हेलो दोस्तों, आज आपका फिर स्वागत है अभी स्टडी पॉइंट में बाय अभी के साथ। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ छठा अध्याय इतिहास का भक्ति सूफी परंपराएं, जो कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रोचक अध्याय है। लेट्स स्टार्ट। तो हमारा जो भक्ति सूफी परंपराएं हैं वो धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ, मतलब जो धार्मिक विश्वास है ना उसमें क्या आ रहा है, बदलाव आ रहा है, ठीक है। और जो श्रद्धा ग्रंथ मतलब जो जिस समाज के समुदाय के उसका ग्रंथ है, उसका उससे संबंधित जो ग्रंथ है उस पर क्या है कि वो विश्वास करता है, श्रद्धा करता है, एक तरह से विश्वास करता है, ठीक है। और ये जो है 8वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक चला, ठीक है। और ये हमारा पहला अध्याय है। थोड़ा सा हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो है 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच जो है तमिलनाडु में हुआ। तो सबसे पहले जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत है कहाँ पे हुआ? तमिलनाडु में हुआ। तमिलनाडु कहाँ पे? दक्षिण के साइड में, भारत के। और वहीं से समाज में मौजूद जितने भी बुराइयां था या कुरीतियाँ को समाप्त करने के लिए कई संत कवि ने अपने आंदोलनों के माध्यम से समाज में मौजूद कुरीतियों जितने भी कुरीतियाँ थी या बुराइयाँ थी उसको क्या किया? समाप्त किया। तो मतलब संत कवि ने क्या किया कि समाज में जितने भी बुराइयाँ या कुरीतियाँ थी उसको क्या किया? अपने आंदोलनों के माध्यम से, अपनी आवाज़ के माध्यम से उसको क्या किया? समाप्त किया। अब आता है हमारा कि भक्ति सूफी परंपराएं। जो भक्ति सूफी परंपरा है इसमें एक नाम आता है मणिकोच्चकार। मणिकोच्चकार ये स्त्री थी। 12वीं शताब्दी में इनकी कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई, ठीक है। तो 12वीं शताब्दी में इनकी कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई और ये शिव भक्त थी। ये मतलब शिव को अत्यधिक मानती थी। ये तमिल में भक्ति गान की भी रचना की है। इन्होंने तमिल में भक्ति गाने की भी रचना की थी, ठीक है। अब हमारा जो अध्याय है एक तरह से आप कह लें कि इसमें जो लघु और महान जो है वो अत्यंत आवश्यक महत्वपूर्ण है, आप कह सकते हैं। तो महान और लघु के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि महान और लघु जैसे शब्दों को 20वीं शताब्दी में समाजशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड ने खेतीय समाज के वर्णन करने के लिए किया था। मतलब कि रॉबर्ट रेडफील्ड ने जो है महान और लघु शब्दों का जो प्रयोग है 20वीं सदी में खेतीय समाज के वर्णन करने के लिए किया था। और रेडफील्ड ने ये देखा कि समाज के किसान वर्ग जो है उन लोगों का कर्मकांड रीति रिवाजों का अनुसरण कर रहे हैं जिनका पालन जो है समाज में मौजूद ताकतवर प्रभावशाली लोग कर रहे थे। इन कर्मकांडों को रेडफील्ड ने महान परंपरा की उपाधि दिया। मतलब यह है कि समाज में जितने भी उच्च वर्ग थे और उनका अनुसरण जो है छोटे किसान कर रहे थे तो उसको उन्होंने महान परंपरा नाम दिया। और दूसरा था खेतीहर समुदाय के लोग अन्य रीति रिवाजों का भी अनुसरण करते थे या पालन करते थे, इसे उन्होंने लघु परंपराएं का नाम लिख दिया। लघु और महान परंपरा के साथ साथ लेन देन के माध्यम से उस समय पारस्परिक बदलाव भी आ रहा था। मतलब अब क्या हो रहा था, लघु और महान परंपरा के साथ साथ उस समय लेन देन का भी प्रक्रिया चल रहा था, ठीक है, जिसके माध्यम से बदलाव आया होगा। अब हम बात कर रहे हैं कि हम 6वीं से लेकर 8वीं शताब्दी की जब बात कर रहे हैं तो इस समय जो है धार्मिक विश्वासों में गंगा जुमनी बनावट भी की बात करेंगे अब हम। तो इस काल में 2 क्रियाएं ही प्रचलित थी। उनमें से एक ब्राह्मण विचारधारा के प्रचार की थी। 2 क्रियाएं कौन सी प्रचलित थी? उनमें से एक ब्राह्मण विचारधारा के प्रचार की थी। इसका विस्तार जो था पुरानी ग्रंथों, मतलब जो ग्रंथ हैं, वेद हैं की रचना, संकलन, इसको इकट्ठा करने, परीक्षण, उस पर क्या करना, ध्यान केंद्रित करना द्वारा हुआ। ये ग्रंथ आसान, मतलब ये जो ग्रंथ था आसान संस्कृत छंदों में थी। मतलब ये जो है आसान तरीके से लिखा गया था, स्पष्ट लिखा गया था, जो कि वैदिक विद्या से वंचित। अब देखिए ये जो संस्कृत छंद थे बहुत आसान लिखा गया था, जिसको जो है वैदिक विद्या से वंचित, जो वैदिक विद्या से वंचित थी, औरतें हो गया या शूद्रों द्वारा भी ग्रहणीय था। अब उसको छोटे लोग भी या समाज में छोटे समुदाय जो थे
अस्पृश्य जिसे कहा जाता था या शूद्रो जिसे कहा जाता था, वो भी ग्रहण कर सकते थे, औरत भी और शूद्रो भी। ठीक है, हमारा ये जो है इंट्रोडक्शन धार्मिक विश्वास और आचरणों की गंगा जुमना बनावट, तो ये 6वीं से लेकर 8वीं शताब्दी के बीच ही देखा गया। अब इसी काल में एक प्रक्रिया थी जिसके माध्यम से औरतों व शूद्रों अन्य सामाजिक वर्गों की आस्था व्यवहारों और द्वारा स्वीकार किया जाना तथा उसे मतलब ब्राह्मण द्वारा जो है एक नया रूप प्रदान करना, किसको? औरतों, शूद्रों, अन्य सामाजिक वर्गों को जो वैदिक विद्या से वंचित थी। ठीक है, समाजशास्त्रियों का मानना है कि भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत ही धार्मिक विचारधाराएं व पद्धतियाँ थी। और कई समाजशास्त्री ये भी मानते कि भारतीय उपमहाद्वीप में कई धार्मिक विचार, विश्वास आदि मौजूद थी। ठीक है, महान संस्कृति, पौराणिक परिपाटी, जो महान संस्कृति है, जो पौराणिक परिपाटी हैं जो चली आ रही है, या तथा लघु परंपरा के माध्यम से संवादों का नतीजा है। वो क्या है कि लघु परंपरा के माध्यम से जो संवाद हुआ उसका क्या है, एक नतीजा है। इस प्रक्रिया का सबसे खास उदाहरण जो है उड़ीसा में, जहाँ प्रमुख देवता को 12वीं शताब्दी तक आते आते जगन्नाथ, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है पूरे विश्व का स्वामी या संसार का स्वामी, विष्णु के रूप में पेश किया गया। ये देखिए, इस प्रक्रिया का सबसे खास उदाहरण उड़ीसा में मिलता है। कहाँ मिलता है? उड़ीसा में, जहाँ प्रमुख देवता को 12वीं शताब्दी तक आते आते जगन्नाथ नाम है, शाब्दिक अर्थ में होता है पूरे विश्व का स्वामी, विष्णु के रूप में इनको पूजा जाने लगा। ठीक है, विश्वास का एक ऐसा उदाहरण देवी संप्रदायों में भी देखने को मिलता है। विश्वास का जो एक ऐसा उदाहरण जो हम बात करें तो देवी संप्रदायों में भी देखने को मिलता है। देवी की पूजा ज़्यादातर सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में की जाती थी। अब देवी की पूजा की अगर बात करें तो ज़्यादातर जो होता था वो एक चीन मान लो कि परंपराएं थी कि सिंदूर से पोते गए पत्थर पर उनकी पूजा की जाती थी। पुरानी परंपरा के अनुसार इन देवियों के प्रमुख देवताओं की पत्नियों के रूप में पूजते थे। ये एक पुरानी परंपरा के अनुसार ये मान्यता है कि इन देवियों के प्रमुख देवताओं की पत्नी के रूप में पूजते थे। जैसे भगवान विष्णु की जो पत्नी है वो कौन है? माता लक्ष्मी। और भगवान शिव की जो पत्नी है वो कौन है? माता पार्वती। तो इनके रूप प्रमुख देवता के रूप में इन देवियों की पूजा की जाती थी। कभी इन देवियों को महालक्ष्मी जो विष्णु भगवान की पत्नी थी, कभी माँ पार्वती जो भगवान शिव की पत्नी थी के रूप में इनको पूजते थे। अब हम बात करते हैं बासवन्ना के बारे में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बासवन्ना के बारे में पढ़ते थोड़ा सा। तो 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन हुआ जिसका नेतृत्व जो है 1106 से लेकर 1168 तक बासवन्ना ने किया था। मतलब हम बात करें कर्नाटक में तो एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ जिसका नेतृत्व जो है बासवन्ना ने किया 1106 से लेकर 1168 तक। ठीक है, अब बासवन्ना जी के बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। बासवन्ना ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। बासवन्ना जो था ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते थे। चालुक्य के दरबार में मंत्री भी थे। चालुक्य के दरबार में मंत्री भी थी। वे पहले जैन धर्म को मानते थे और उनके शिष्य जो थे वीर से शिव के वीर और लिंग धारण करने वाले कहलाए। मतलब अब थोड़ा इनके बारे में देखते हैं। तो ये तो ब्राह्मण परिवार से थे, चालुक्य के दरबार में मंत्री थे, पहले जैन धर्म को मानते थे और इनके शिष्य जो थे शिष्य जो थे वीर सेव कहलाए। मतलब शिव के वीर और लिंग धारण करने वाले कहलाए। लिंगायत की विशेषता क्या है? लिंगायत की बात करें, लिंगायत की विशेषता क्या है? तो लिंगायत शिव की आराधना लिंग के रूप में करते थे। लिंगायत जो था शिव की आराधना, शिव की जो पूजा है वो लिंग के रूप में करते थे। इस समुदाय के लोग वाम सीधे कंधे पर स्कंद पर चांदी के पिटारे में एक लघु लिंग धारण करते थे। होता क्या था कि जो इस समुदाय के लोग जो है अपने राइट शोल्डर पे जो अपने सीधे कंधे पर एक पिटारा होता था, छोटा पिटारा होता था, उसमें एक छोटा लघु जो है लिंग का उसमें धारण करते थे, जिन्हें वो श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। उनमें जंगम या यायावार शामिल, उनमें जो है घुमक्कर भी क्या होते थे? शामिल होते थे। यायावार मतलब घुमक्कर भी शामिल होते थे। लिंगायत का मानना है कि शिव के भक्त जो है, अब लिंगायतों का ये मानना है कि शिव के भक्त जो है मृत्यु के बाद शिव में लीन हो जाते हैं।
किस में लीन हो जाते हैं? शिव में लीन हो जाते हैं, इस संसार में दोबारा नहीं लौटते। धर्मशास्त्र में निर्धारित किए गए श्राद्ध संस्कार का वो पालन नहीं करते। धर्मशास्त्र में जितने भी क्रियाकलाप के वो दिए गए हैं, श्राद्ध के, वो संस्कार के, वो नहीं मानते, बल्कि मृतकों को विधि पूर्वक दफनाते हैं। लिंगायत ब्राह्मणी जाति का विरोध किया। अब जो लिंगायत ने है वो ब्राह्मणी जाति का विरोध किया। वह पुण्य जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते थे। कौन? लिंगायत। लिंगायत ने जन्म पर आधारित श्रेष्ठता का विरोध किया। लिंगायत जो था जन्म पर आधारित श्रेष्ठता, जैसे ब्राह्मण हो गया, वर्ग हो गया, वो अगर हम क्षत्रिय की बात करें, वैश्य की बात करें, तो इन सबको विरोध किया उन्होंने। लिंगायतों ने उन आचारों पर बल दिया जिन्हें धर्मशास्त्र में अस्वीकार किया गया। अब लिंगायतों ने उन विचारों पर बल दिया जिन्हें धर्मशास्त्र में या धर्मसूत्र में अस्वीकार किया गया है। उदाहरण स्वरूप वैशक विवाह और विधवा पूर्ण विवाह। ठीक है, वेदों को नहीं माना। जो वेद को वो नहीं मानते थे, वेदों को उन्होंने नहीं माना। जाति प्रथा का उन्होंने क्या किया? विरोध किया। अस्पृश्य, जो अस्पृश्यता को नहीं मानते थे, अंतिम संस्कार में सबको जलाने के बजाय दफनाते थे। ये उल्टा करते थे। अगर हिंदू धर्म में जलाते थे तो ये दफनाते थे। ठीक है, अब भेद और संघर्ष की बात करते हैं तो अधिकतर देवी की पूजा जो है तांत्रिक पद्धति के नाम से जाना जाता था। देवी की पूजा जो है सिंदूर पोत के किए गए पत्थर के रूप में की जाती थी, तो वही तांत्रिक पद्धति के नाम से जाना जाता था। तांत्रिक पद्धति भारतीय उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में प्रचलित थी। अब तांत्रिक पद्धति की अगर बात करें तो कई भारतीय उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में प्रचलित थी। अगर हम तमिलनाडु की बात करें, इस समय प्रचलित थी। तांत्रिक पद्धति में स्त्री और पुरुष दोनों सम्मिलित हो सकते थे। अब तांत्रिक पद्धति होता था भैया कि उसमें जो है स्त्री भी और पुरुष दोनों इसमें शामिल हो सकते थे। कर्मकांड के संदर्भ में वर्ग और वर्ण के अंतर की अवहेलना की जाती थी। अब ये जो लिंगायत की बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इनको नहीं मानते थे, अवहेलना करते थे कि भाई कर्मकांड के संदर्भ में वर्ग और वर्ण के अंतर में भेद करते थे। तांत्रिक पद्धति ने वीरशैव बौद्ध दर्शन को भी प्रभावित किया। जो तांत्रिक पद्धति था इसने शिव जो वीरशैव था और बौद्ध दर्शन को भी इसने अत्यधिक प्रभावित किया। मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी भाग में, उत्तर पूर्वी और दक्षिणी भाग में इसने प्रभावित किया। आने वाली शताब्दी में इन सभी विश्वासों और व्यवहारों को हिंदू के रूप में बांटा गया। मतलब शताब्दी के बाद जो है इनको विश्वासों और व्यवहारों को हिंदू के रूप में बांटा गया। वैदिक देवकुल में केवल, अब देखना कि अगर हम वैदिक देवकुल की बात करें तो केवल 3-4 ही जो देवता थे प्रमुख माने जाते थे। अग्नि हो गया, सोम हो गया, इंद्र हो गया। ठीक है, इंद्र सोम हो गया, है ना। तो जैसे इनको वैदिक समय बहुत अत्यधिक मानते थे, परंतु धीरे धीरे इनका जो है इनको ये धीरे धीरे गौण होते चले गए, मतलब ख़त्म होते चले गए। एक तरह से आप कह सकते हैं साहित्य कला, मूर्ति कला में इनका चित्रण नहीं दिखता। अब साहित्य कला हो गया चाहे मूर्ति कला हो गया, इन देवताओं की कोई चित्रण नहीं दिखता, यह चित्र नहीं दिखता है। वैदिक मंत्रों में भगवान विष्णु जी, भगवान शिव और देवियों की झलक मिलती है। वैदिक मंत्रों में केवल भगवान विष्णु जी की, भगवान शिव की और देवियों की झलक मिलती है। इन विविधताओं के बावजूद, इन विभिन्नताओं के बावजूद भी जो है ये वेद को प्रमाणिक माना जाता है। 1000 ईसा पूर्व के बाद भी मंदिरों में अपनी इष्ट देवता की पूजा की जाने लगी। मतलब 1000 ईसा पूर्व के बाद की अगर बात करें, अपने देवताओं को जो है पूजा किया जाने लगा, मंत्रों का उच्चारण भी शुरू हो गया था। अब क्या होता है उस टाइम पे देवताओं की इष्ट देवता, मतलब अपने देवताओं की पूजा की जाने लगी, मंत्रों का उच्चारण भी शुरू हो गया था। इतिहासकारों ने भक्ति परंपरा को 2 मुख्य भागों में विभाजित किया है। अब हम इतिहासकार की बात करते हैं तो इतिहासकार ने जो है भक्ति परंपरा को 2 मुख्य भागों में विभाजित किया है। जैसे सगुण जिसमें विशेषता है और दूसरा निर्गुण जिसमें विशेष कोई विशेषता ही नहीं है। तो सगुण की बात कर लेते विशेषता सहित। सगुण में शिव, विष्णु और देवियों की आराधना की जाती है। मतलब सगुण में जो है जिसमें विशेषता है उसमें भगवान शिव की, भगवान विष्णु जी की और माताएं की, देवियों की क्या की जाती है, पूजा की जाती है।
इनकी आराधना जो है पत्थर के रूप में की जाती है। इनकी आराधना जो है पत्थर की प्रतिमाएँ के रूप में भी की जाती है। शगुन को मानने वाले जो है मीराबाई हो गया, तुलसीदास हो गया, सूरदास हो गया, रामानंद हो गया, शंकर देव जी हो गया, चैतन्य हो गया, नावादास हो गया, ये सभी जो हैं शगुन को मानते थे। अब आते हैं निर्गुण पे। तो निर्गुण जिसमें विशेषता नहीं है कोई भी। निर्गुण में निराकार ईश्वर की पूजा की जाती है, जिस ईश्वर की कोई आकार ही ना हो, निराकार ईश्वर की पूजा की जाती। इनकी पूजा अमूर्त रूप में की जाती है। ठीक है, इनको मानने वाले जो है कबीर हो गए, गुरु नानक देव जी हो गए। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन बनता है कि निर्गुण को मानने वाले कौन कौन से संत थे। तो हमारे गुरु नानक देव जी और कबीर। ठीक है, तो ये भी पूछता है कि सगुन में कौन से देवता को पूजा करते थे और निर्गुण में। तो सगुन में हमारे शिव और विष्णु और देवियों की, और इसमें निराकार ईश्वर की पूजा की जाती है। अब आता है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये अलवार और नयनार। ये आरंभिक भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया इन्होंने। जो अलवार और नयनार की बात करते हैं तो आरंभिक भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया लगभग 6वीं शताब्दी में दक्षिण क्षेत्र में तमिलनाडु में इनका भक्ति का इन्होंने आंदोलन किया था। भक्ति जो है भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। अलवार, यहाँ अलवा नहीं है, अलवार है। अलवार विष्णु भगवान में लीन रहते थे। जो अलवार जो थे वो विष्णु भगवान में क्या रहते थे, लीन रहते थे। उनको बहुत अत्यधिक मानते थे। इन संतों की संख्या जो थी 12 थी। नयनारों की बात करते हैं तो नयनारों जो थे शिव भगवान में लीन रहते थे, और इन संतों की संख्या जो 63 थी। अब होता क्या था, ये अलवार और नयनार की थोड़ा विशेषता के बारे में बात कर लेते हैं। ये संत एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे और अपने इष्ट देव जिनको वो मानते थे तमिल में महिमा भजन गाते थे। उनकी अंतर्गत उनके लिए वो क्या कहते थे, महिमा भजन गाते थे। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते वक्त। अलवार और नयनार के कुछ संतों ने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते वहाँ अपने इष्ट देवता का निवास स्थल घोषित किया। होता क्या है कि अलवार और नयनार जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे तो वहाँ उन्होंने कई इष्ट देवताओं को मंदिर घोषित किए। बाद में इन्हीं स्थल पर मतलब इन्हीं स्थलों पर विशाल मंदिर बनवाए गए थे। ठीक है, और नियमों अभी क्या था कि इन्हीं स्थलों पर विशाल मंदिर बनवाए गए। ये तीर्थ स्थल माने जाने लगा। ठीक है, तीर्थ स्थल माने जाने लगा। इन मंदिरों में अनुष्ठानों के दौरान जो है भजन गीत तथा संतों की प्रतिमाओं की पूजा की जाती थी। मतलब अनुष्ठानों की पूजा के दौरान जो है भगवान की तो पूजा होती थी, इसमें संतों और कवियों की भी प्रतिमाएं या प्रतिमा की पूजा की जाती थी। ठीक है, अब जाति के प्रति दृष्टिकोण अलवार की बात करते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि अलवार और नयनार ने जाति प्रथा का विरोध किया, समाज में मौजूद बुराइयों तथा श्रेष्ठता का विरोध किया, जैसे ब्राह्मण पद्धति। भक्ति संत अलग अलग समुदाय से थे। जो भक्ति संत था वो अलग अलग समुदाय से था, जैसे शिल्पकार हो गया, ब्राह्मण हो गया, किसान, कुछ ऐसे जिन्हें समाज में छोटा माना जाता था, छोटा जाति माना जाता था। अलवारों और नयनारों की रचना को वेदों की तरह ही अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये चाहे अलवारों की जो रचना है नलयेरा दिव्य प्रबंधनम, वो वेदों के समान ही माना जाता है। ठीक है, अलवारों के द्वारा रचित महान ग्रंथ कौन सा है, नलयेरा दिव्य प्रबंधनम, लास्ट में म है। अब हम स्त्री भक्त के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। महिलाओं की सहभागिता भी हो रही थी। अब आंदोलन में जो है स्त्री तो थे ही, संत कवि तो थे ही। संत कवि के साथ साथ कौन जुड़ रहा था, महिलाएं भी जुड़ रही थी। उदाहरण स्वरूप अंडाल नाम की अलवार महिला थी, जिनकी भक्ति गीत आज भी व्यापक स्तर पर दक्षिण में गाए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऐसे ध्यान रख सकते हो कि अंडाल से अलवार हैं, तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अंडाल महिला अपने आप को विष्णु की प्रेयसी मानकर अपनी भावनाओं को छंदों में व्यक्त करती थी। मतलब अपनी
भावनाओं को अपनी भावनाओं को छंदों में व्यक्त करती थी वो। कौन? अंडाल। एक अन्य स्त्री सी भक्त थी करककाल अमैयार थी। अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए कठिन तप का रास्ता अपनाया। ठीक है। नए नार परंपरा में उसकी रचना को सुरक्षित किया गया है। इन महिलाओं ने अपनी रचनाओं में पितृसत्तात्मक आदर्शों को चुनौती दिया था। मतलब इन महिलाओं ने, चाहे अंडाल हो गया, चाहे अलवार हो गया, इन्होंने अपनी रचनाओं में पितृसत्तात्मक उसको चुनौती दिया। इन महिलाओं ने समाज में मौजूद जितने भी बुराइयां था उसका विरोध किया। और ये किसी भी भिक्षुणी के सदस्य नहीं बने। अपार समंदर तथा सुंदरार की कविता तोरण नामक में संकलन किया गया। यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा कि अपार समंदर तथा सुंदरार की कविता जो किस में संकलन किया गया है, तो है तोरम। क्या है? तोरम। अब है राज्य के साथ संबंध। पहली शताब्दी ईसा पूर्व अनेक सरदारों का उदय हुआ कि पहली शताब्दी के उत्तरार्ध में राज्यों का जन्म और विकास हुआ, जिनमें पल्लव राज्य और पांडे राज्य जो 6वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व सम्मिलित थे। जैन और बौद्ध दर्शन भी मौजूद थे। उन्हें व्यापारी और शिल्पी वर्ग से आश्रय प्राप्त था। इनको राज्य की ओर से मदद कभी कभार ही प्राप्त होता था। मतलब इनको जो मदद जो है ना, कभी कभार ही राज्य से प्राप्त होता। तमिल भक्ति में जैन बौद्ध धर्म के प्रति विरोध है। किसके? तमिल। ठीक है, तमिल के ग्रंथ में विरोध का स्वर नैनारो गीतों में स्पष्ट झलकती। इतिहासकार ने विरोध का व्याख्या करते हुए कहा है कि आर्थिक प्रतियोगिता प्राप्त करने के लिए धार्मिक समुदाय में विरोध होता था। चोल शासकों, अगर हम चोल शासकों की बात करें 13वीं शताब्दी तक हैं। चोल शासकों की बात करें 13वीं शताब्दी ने ब्राह्मणीय और भक्ति परंपरा को पूर्ण रूप से समर्थन दिया। कौन? चोल शासक जो थे वो ब्राह्मणीय भक्ति परंपरा को अत्यधिक समर्थन दिया था इन्होंने। भगवान विष्णु और शिव भगवान के मंदिर निर्माण के लिए आर्थिक सहायता और भूमि अनुदान दिया। भगवान विष्णु और भगवान शिव के मंदिर के निर्माण के लिए जो चोल शासकों ने जो है भूमि अनुदान दिया, आर्थिक सहायता दिया। चोल शासकों ने जो है चिदम्बरम, तंजावुर, गंगैकोंडचोलपुरम जो 3 मंदिर का इन्होंने निर्माण कराया। कौन सा? चिदम्बरम, तंजावुर, गंगैकोंडचोलपुरम मंदिर का निर्माण करवाया। चोल शासकों ने मंदिर में तांबे की शिव की मूर्ति भी जो है स्थापित किया। शिव की मूर्ति भी स्थापित किया तांबे की। इससे ये बात स्पष्ट होती कि नए नार संतों का दर्शन शिल्पकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। अब यहाँ पे देखो, ये इंपॉर्टेंट है कि बेलाल किसान द्वारा जो है अलवार और नए नारों सम्मानित होते। बेलाल किसान द्वारा जो है अलवार और नए नार जो है सम्मानित होते थे। शासक द्वारा भी शासक भी जो था अलवार और नए नार का समर्थन पाना चाहते थे। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने विशाल मंदिर का निर्माण भी करवाया। अब यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि चोल शासकों ने जो है मंदिर का निर्माण क्यों करवाते थे? तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, है ना। तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने विशाल मंदिर का निर्माण भी करवाया, जिसमें पत्थर और धातु से बनी प्रतिमाएं सुसज्जित थी, मतलब अच्छी तरीके से थी। संत कवियों की परिकल्पना जो संत कवि जो अपनी भाषाएं में जो गीत रचते थे उनकी प्रतिमाओं को मूर्त रूप में प्रदान किया। ठीक है, उनको एक तरह से प्रतिमाएं स्थापित किया गया। उन्होंने भजनों को एक ग्रंथ में संकलित करने का निर्णय लिया। भजनों को जो एक ग्रंथ में क्या किया? संकलित करने का निर्णय लिया। राजाओं ने जो शिव भगवान को मानते थे शैव भजन को मंदिर में भी आरंभ करवाया। अब यहाँ से देखना एक छठा जो पॉइंट है, 945 ईस्वी के विवरण से स्पष्ट होता है कि चोल सम्राट प्रांतक प्रथम ने संत कवि अपार और सुंदरार की धातु प्रतिमाएं वो शिव मंदिर में स्थापित किया। कौन किया था? चोल सम्राट प्रथम ने। कौन था वो? प्रांतक प्रथम। किस कवि की? अपार, सुंदरार की, 2 थे। उत्तरी भारत में धार्मिक उफान। अब कह रहा है कि उत्तरी भारत में जो है धार्मिक है अपने ऊंचाई पर है, उफान पे है। इसी समय उत्तरी भारत में भगवान विष्णु और भगवान शिव और देवी की आराधना की जाने लगी।
मंदिरों का निर्माण शासकों के द्वारा किया जाता था। 14वीं शताब्दी के अंतर्गत इतिहासकारों द्वारा जो अत्यंत शोध उत्खनन के द्वारा भी अलवार और नैनारों से संबंधित कोई भी ग्रंथ प्राप्त नहीं हुआ। मतलब उत्तरी भारत में अलवार और नैनारों से संबंधित कोई ग्रंथ ही प्राप्त नहीं हुआ। इस अंतर का क्या कारण हो सकता है? जब प्राप्त नहीं हुआ, इतना प्रसिद्ध थे, तो प्राप्त क्यों नहीं है उनका ग्रंथ उत्तरी भारत में? तो इसका कोई कारण तो होगा ना। इतिहासकारों का मानना है कि उत्तरी भारत में अनेक राजपूतों का उदय हुआ। और इतिहासकारों का यह मानना है कि इस समय जो है कई सारे राजपूतों का क्या हुआ, उदय हुआ। इन राज्यों में ब्राह्मणों को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान देते थे। ब्राह्मणों को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान देते थे, जिस कारण इनको वेदों पे अत्यधिक आप कह सकते हैं कि कमांड हो गया वेदों पे। ब्राह्मण ऐहिक और अनुष्ठानिक दोनों कार्य करते थे। मतलब अगर किसी का कर्म कांड करवाना हो तो वहाँ पे जाते थे, या अनुष्ठानिक पे पूजा पाठ करवाना वहाँ जाते थे। तो ये ब्राह्मण जो है ऐहिक और अनुष्ठानिक दोनों कार्य करते थे। वे इतनी शक्तिशाली हो गए कि उत्तरी भारत में क्यों इनको जो है कोई चुनौती दे वो ये है कि ये इतने शक्तिशाली हो गए थे कि उत्तरी भारत में इनको चुनौती दे पाना थोड़ा सा कठिन था। इसी समय अत्यंत महत्वपूर्णशाली संत कवियों का उदय हुआ, जो रूढ़िवादी परंपराओं से दूर था। उनके प्रभाव का विस्तार हो रहा था। अनेक प्रकार के नेताओं इस समय उद्भव हो रहे थे, जैसे नाथ, जोगी और सिद्ध सम्मिलित थे। इनमें से ज़्यादातर लोग जो थे शिल्पी समुदाय के थे, जिन्हें जुलाहे भी सम्मिलित थे। मतलब जो कपड़े का काम करते थे, जुलाहे। पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार भी बढ़ रहा था इस समय। नए संत कवियों के द्वारा ब्राह्मण द्वारा रचित ग्रंथों के वेदों को चुनौती दी। मतलब नए संत कवि जो थे ब्राह्मण द्वारा रचित ग्रंथ को क्या किया, उन्होंने चुनौती दिया। अपनी प्रसिद्धि के कारण भी शासक वर्ग का ये समर्थन पाने में नाकाम रहे। ठीक है, इस समय सबसे बड़ी घटना घटी क्योंकि तुर्कों का आगमन भारत में हो चुका था। अब इस समय सबसे बड़ी ये घटना घटी कि जो तुर्क थे उसका भारत में आगमन हो चुका था। 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। अब 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होता है। तो यहाँ दिल्ली सल्तनत की स्थापना के कारण ब्राह्मणों और राजपूतों का पतन हो गया। जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना होता है तो ब्राह्मण जो है राजपूत पतन हो गया। इसका असर धर्म संस्कृति पर भी पड़ा। ठीक है, भारत में सूफियों का आना इन परिवर्तनों का एक मुख्य उदाहरण या मुख्य परिवर्तन भाग था, कह लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, कमेंट आल्सो। थैंक यू।